यही हाल है। और एक वक्त आएगा कि पड़ोस के घर में हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, छोड़ो हमें क्या लेना देना, वो पड़ोस की बेटी के साथ हो रहा है जो हो रहा है, पड़ोस के बेटे को वो उठाकर लेकर जा रहे हैं, हमें क्या लेना देना। ये जमीर के मरने की अलामत है, ईमान के खत्म होने की अलामत है, सल्ब होने की अलामत है कि तुम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति' फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़ाफुल ईमान। कि जब कोई बुराई तुम देखो तो हाथ से रोको, जुबान से रोको, अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा समझो। हाथ से हम रोकेंगे, उतनी ताकत उतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है कि हम हाथ से जुल्म को रोकें, नहीं है। हमारे महल्ले में जालिम होता है, वो जालिम जुल्म करता रहता है, हमारा हाथ आगे नहीं बढ़ता जुल्म को रोकने के लिए। महल्ले की बात मैं कर रहा हूं, हमारे घर में कोई जालिम अगर होगा, अगर कोई छोटा भाई अगर जालिम होगा, वो बड़ों की इज्जत नहीं करता होगा, तो हमारे हाथ वो छोटे भाई को नहीं रोकते हैं। अगर कोई बड़ा भाई होगा तो बड़े भाई को हम रोकते नहीं है, उतना जज्बा हमारे अंदर नहीं है। तो जब हम अपने भाई को नहीं रोक रहे हैं, अपने महल्ले में हम किसी जालिम को अपने हाथ से नहीं रोकते हैं, तो वो हुकूमत के जो जालिम है, जुल्म करने वाले हैं, उन्हें हम कब रोकेंगे? वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। अगर ईमान होगा ना तो फिर हम उन्हें भी रोकेंगे, यकीन होगा ना तो फिर हम उन्हें भी रोकेंगे, मगर वो नहीं है, उसकी कमी है, बहुत ज्यादा उसकी कमी है। तो लिहाजा यहां पर मेरे बताने का मकसद, इतनी तूल देने का मकसद यह है कि इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह। अल्लाह यहां पर कह रहा है कि जब कोई उम्मत दीन इस्लाम का मजाक उड़ाती है तो हम शैतान को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। आज हमने दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया है, पर्दे का मजाक उड़ाया, कुरान का मजाक उड़ाया, नमाजों का मजाक उड़ाया। आज नमाज हमारी माँ और बहनों और बेटियों को सहन में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है कि जब तुम नमाज अगर पढ़ रही हो ना तो घर के कोने के हिस्से में पढ़ो, सबसे अंदर तुम नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते हुए भी किसी गैर की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर यूनिवर्सिटी में भेजना, कॉलेज में भेजना, स्कूल में भेजना, चेहरा खुला रखकर यह फितनों को दावत देना है, फिर खून के आंसू रोगे, फायदा कुछ नहीं होगा। किसने कह दिया कि तालीम ईमान से ज्यादा कीमती है? ईमान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, ईमान बचाकर लेकर जाना दुनिया से। इस ईमान को बचाने की खातिर अगर अंगूठा छाप हमें बनना पड़े तो बनना मंजूर करना पड़ेगा। अगर हमारी बेटी को कुछ भी नहीं आता कि काला अक्षर भैंस बराबर उसके बराबर होगा तो भी चलेगा, उसे ABCD नहीं आती तो भी चलेगा, अलिफ बा ता सा नहीं आता तो चलेगा, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती, लिखना पढ़ना नहीं आता, चलेगा, मगर मेरी बेटी का ईमान बचना चाहिए। क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का, ऐसी डिग्री का कि जब वो जाए वेल एजुकेटेड बने, डिग्री उसके हाथ में हो, मगर वो ईमान से खाली हो जाए, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली ना रहे, गैर मुस्लिम के साथ चली जाए और इस्लाम की दुश्मन वो बन जाए, क्या फायदा? अगर बैरिस्टर की डिग्री भी होगी और ईमान से चली जाएगी ना, उससे बड़ा रुस्वा और जलील और नाकाम इंसान इस दुनिया में कोई ना होगा। कि मुस्लिम घराने में अल्लाह ने पैदा किया मगर कदर कीमत इसने नहीं की है। तालीम जरूरी नहीं है, कोई चीज जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया से ईमान को बचाकर लेकर जाना सही सलामत। और मैं जिम्मेदार अपने ईमान का भी हूं और मेरी बेटी के ईमान का भी मैं ही जिम्मेदार हूं, और कौन होगा? मेरी बीवी के ईमान का भी मैं ही जिम्मेदार हूं, और कौन होगा? अगर मैं मेरी बीवी को खुला छोड़ दूं तो मेरी बीवी तो बेपर्दा हो जाए, निकल जाए, मेरी बेटी भी बेपर्दा हो जाए, निकल जाए। अगर मैं वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा पर अमल करता तो मेरी बीवी बाजार में ज़ेबो ज़ीनत बनकर ना निकलती,
मेरी बेटी बाजार में बेपर्दा ना निकलती। नबी को जब कहा तो सिर्फ नबी के लिए नहीं है, सबके लिए है। अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, सलात से मुराद सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं करना है, बल्कि शरीयत का हुक्म करना है कि आप अपने अहलो अयाल को शरीयत का पाबंद बनाइए, शरीयत का पाबंद बनाइए। अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, मुफस्सिरीन ने लिखा है बिस्सलात से मुराद वअमुर अहलक बिश्शरिया, बिश्शरिया कि शरीयत का पाबंद बनाइए। शरीयत का पाबंद मैं बनाऊंगा मेरी बीवी और बच्चों को, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर कौन बनाएगा? क्या फायदा हमारा बाप होकर और मां होकर कि हम बाप होते हुए हमारी बेटी इस्लाम से निकल जाए, मां होते हुए हमारी बेटी बेपर्दा होकर गैर मुस्लिम का हाथ पकड़कर इस्लाम को छोड़कर चली जाए। तुम्हें तो हमने रखवाला बनाया था, तुमने तो हमने जिम्मेदार बनाया था कि रक्षक ही भक्षक बन बैठे। यह ऐसी हालत है कि जिन सिक्योरिटी सिस्टम जिसको बनाया था, सिक्योरिटी को गाइड करना उसका काम था, वो गाइड ना कर सकी। हम हमारी बेटी और बेटे को संभाल ना सके। हम मां बाप का जो शोबा है उस शोबे में हम फेल हो चुके हैं। पास कब होगे? जब हम हक अदा करेंगे। मैंने मेटा के बारे में बताया था कि मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलने का अनाउंसमेंट किया है और वो तैयारियां भी जारी है। अब जो वार होगी ना वो डिजिटल वार होगी, वो तलवारों के साथ और घोड़ों पर चलकर वो वार नहीं होगी, वो जंग नहीं होगी। जो थर्ड वार होगी ना, अब वो माइंड वार होगी, डिजिटल वार। आपके माइंड को कंट्रोल किया जाएगा। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि भाई मौलाना उसमें मार्क ज़करबर्ग का क्या कसूर है, उसने मेटा को निकाला है। तो मैंने बताया देखो भाई, सब कुछ अपने हाथ में, हम कंट्रोल करेंगे, उसमें क्या। मैंने ये बताया कि देखो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। किस तरह कि आज हमारे पास बटन के मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका है। पबजी आज बच्चे 8-8 घंटे खेलते हैं। वो बच्चे के लिए हमारे लिए उन बच्चों के पास वक्त नहीं है। अगर वो बच्चे वीआर हेडसेट जब पहनेंगे और वर्चुअल वर्ल्ड में वो जाएंगे, यानी बनावटी तस्वुराती दुनिया, इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो जाएंगे कि जहां पर हर तरह की सब्जी हरियाली उन्हें नजर आएगी और एक से एक जानवर और अपना मनपसंद एरिया और इलाका उन्हें नजर आएगा। वो एक गेमिंग की दुनिया में जब वो बच्चा चले जाएगा तो फिर माफ करना, फिर वो माँ बाप को सलाम करने का भी उसके पास वक्त नहीं होगा, हेलो करने का भी और सलाम करने का भी वक्त नहीं होगा, सुभान अल्लाह कहने का भी वक्त नहीं होगा। इसलिए कि यूरोपीय यूनियन ने 10,000 वर्कर्स, मार्क ज़करबर्ग ने ये वर्ल्ड को तैयार करने में लगाए हैं। 10,000 लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के माहिर होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, मेटावर्स सॉफ्टवेयर पर। और वो सॉफ्टवेयर ये है कि जब वीआर हेडसेट यानी आंखों में जब कोई उसे पहनेगा तो ये जो हमारी दुनिया है यही दुनिया हूबहू होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि वो बनावटी दुनिया होगी, इमेजिनेशन वाली दुनिया होगी, जो हमारी आंखों से हम जो देखना चाहते हैं हम वो देख सकते हैं। कैटेगरीज होगी, इंटरटेनमेंट कैटेगरी होगी, एजुकेशन कैटेगरी होगी, स्पोर्ट्स कैटेगरी होगी। एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मैच देखना चाहता हूं, अगर मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूं तो मैं अपने आप को मैदान में पाऊंगा कि मैं अब बैठकर स्टेडियम में वो मैच देख रहा हूं, हालांकि मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूं। वीआर हेडसेट का वो कमाल होगा उस वक्त जमाने में कि हर शख्स अपने आप को उस जगह पर महसूस करेगा। तो आप वो स्टेडियम से अपने बच्चों को कैसे उठाएंगे? जब आज बच्चे किसी पान टपरी के सामने खड़े होकर 2-2 घंटे मैच देख रहे हैं, वो बच्चे जब खुद स्टेडियम में वीआर हेडसेट के जरिए जब चले जाएंगे, आप उन बच्चों को खींचकर नमाज के लिए कैसे लाएंगे? कितना मुश्किल होगा। आज जो बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं,
पटाखे बेच रहे हैं, तो उन बच्चों को उस जमाने में ईमानियत और इस्लामियत समझाना कितना मुश्किल होगा। मैं 2 दिन पहले गुजर रहा था डिलक्स के सामने से, तो ढोल ताशे बज रहे हैं शादी में। यकीन मानिए बजाने वाले कम से कम 50 हो गए, और वो डीजे का खर्च कम से कम 25 से 30 हजार रुपये का होगा। इतना आला मेयार का था वो डीजे। जब हमारी शादियां गाने बजानों से आरास्ता होगी, मुज़य्यन होगी, अन्निकाह मिन सुन्नती कहा था ना अल्लाह के नबी ने। क्या ख्याल है आपका, ये निकाह सुन्नत कहा था, तो मजाक किसने उड़ाया? हमने उड़ाया या गैरों ने उड़ाया? इस्लाम का मजाक हमसे बढ़कर कोई नहीं उड़ा रहा है, हम ही उड़ा रहे हैं। हमें टेंशन आ जाता है जब कोई कुरान को जलाते हैं, तो हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है, खून खोल जाता है हमारा। और अल्लाह के बंदे जो तो साल भर कुरान खोलकर देखता नहीं है, देखना दूर की बात, अगर कुरान से तुझे इतनी मोहब्बत है तो कुरान पढ़ना आता है? कुरान पढ़ना सीखा? क्या कुरान की सिर्फ 10 सूरतें हमारे लिए उतरी है कि अलम तरा से सूरे नास तक, और बाकी कुरान से मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं है? सूरे बकरा में अल्लाह क्या कह रहा है मुझे जानना जरूरी नहीं है। सूरे निसा में क्या है मुझे जानना जरूरी नहीं है। सूरे मुजादिला में क्या है मुझे जानना जरूरी नहीं है। तो फिर वो कुरान किसके लिए है? सिर्फ ताकों में सजाने के लिए हमने रख दिया इसे। बाकी 29 पारों से तो हमारा मतलब ही नहीं है ना। 30वें पारा भी हम समझते नहीं है, बहुत कम माने हमें पता है। फिर यह कुरान है किसके लिए? कौन सी उम्मत और कौन सी कौम होगी जो इस कुरान को पढ़ेगी? जब मैं और आप नहीं पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ा और हर दुनियावी लेक्चर को पढ़ा, मजमून को पढ़ा, ट्यूशन लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्या इतना परेशान कुरान के लिए कभी हम हुए हैं? कुरान को पढ़ाने के लिए परेशान हुए हैं कि मेरे बच्चे को हाफिज बनाने में अच्छे से अच्छे मदरसे में डालूं, और अभी मदरसे बने तो मैं ट्यूशन लगाऊं उन्हें प्राइवेट ट्यूशन के जरिए से? नहीं। जहां कुरान की बारी आ गई, अगर 10 रुपये फीस कोई मांगता है तो बस भवे हमारी चढ़ जाती है और रग फड़फड़ करती है हमारी। 50 रुपये कोई फीस मांग ले तो फिर तो बस, 100 रुपये फीस मांग ले तो फिर तो फतवा ही आ जाएगा, कुरान को बेच रहे हैं। कुरान की तालीम और ताल्लुम पर मजदूरी जायज है, हलाल है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी है कि तुम कुरान को सीखो और सिखाओ। तुम में बेहतरीन शख्स हुआ जो कुरान को सीखे और सिखाए, और हम में जो बेहतरीन शख्स है ना, वो हम में सबसे ज्यादा पेमेंट उसकी कम है। जो कुरान को सीखता और सिखाता है ना, एक टीचर की, लेक्चरर की पेमेंट वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले से ज्यादा है। एक चमार चप्पल सीकर कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले से ज्यादा कमाता है। एक चमार, पटाखे बेचने वाला पटाखे बेचता है, आलिम और हाफिज से ज्यादा कमाता है। हमने मेयार को घटाया है, इस मेयार को बढ़ाना चाहिए कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की तो लाइन लगे, स्टॉक फुल हो जाए, बच्चे तेजी से आए कि नहीं हमें कुरान ही पढ़ना है, हमें साइंस नहीं पढ़ना है, हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें कुरान से मोहब्बत है। लाइन लगना चाहिए थी बच्चों की। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, कोई लाइन लगी हुई नहीं है। किसी को कुरान नहीं पढ़ना है। आज ट्यूशन के लिए सुबह से तैयारी, स्कूल के लिए सुबह से तैयारी, ट्यूशन में 4-4 घंटे हम बैठ रहे हैं, होमवर्क क्लासवर्क वहीं पर कर रहे हैं, पूरी मेहनत, काबिलियत, सलाहियत उसी पर खपाई है, लेकिन इतनी मेहनत कुरान पर नहीं है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो जो लोग थे ना, वो बड़े इज्जत वाले थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए, यानी और हम जलील हुए तारीके कुरान होकर। कुरान को छोड़कर हम जलील हुए। कुरान को हमने छोड़ा है, कुरान ने हमें नहीं छोड़ा। ये जो कुरान है ना, ये कुरान ने हमें नहीं छोड़ा। अगर ये हमें छोड़ता ना तो हमारी कौम में एक भी हाफिज नहीं होता। ये हाफिज साहब का कमाल नहीं है कि कुरान इन्हें याद हुआ,
कमाल कुरान का है कि कुरान इनके सीने में महफूज है, कुरान ने इन्हें कबूल किया है। हर हाफिज का वो कमाल है कि कुरान ने उनके सीने को कबूल किया है। किसने किसको छोड़ा? कुरान ने हमें छोड़ा या हमने कुरान को छोड़ा? बताइए। हमने कुरान को छोड़ा ना, कुरान ने हमें नहीं छोड़ा। आज भी अगर ये बच्चा, अगर ये हाफिज कुरान बनना चाहे तो कुरान इसके सीने में जाने के लिए भी तैयार है। अगर ये बुजुर्ग आज हाफिज बनना चाहे तो कुरान इनके सीने में जाने के लिए भी तैयार है। अगर ये बच्चा हाफिज बनना चाहे, कुरान इनके सीने में जाने के लिए भी तैयार है। तो किसने किसको छोड़ा है? हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान ने हमें नहीं छोड़ा। बनना ही नहीं है ना किसी को हाफिज, ना आलिम।